बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस शानदार जूम मीटिंग में। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ होम सर का कि आज ये अवसर मुझे फिर दोबारा मिला। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अवसर बोलने का जो मिल रहा है, तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि हर रोज सभी साथी इस मीटिंग को सुनते हैं। और एक मीटिंग ही है हमारी जो हमें आगे तक ले जा सकती है। दोस्तों, आज जैसे सभी लोग जानते हैं, नाम अलका चौहान, यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ और नोएडा रहती हूँ। अब तक का जो हमारा अनुभव रहा तो ये अनुभव दोस्तों एक फील्ड में चलने से ही मिलता है। उससे पहले तो हमें शायद अनुभव हम लोगों को अपने शेयर जरूर करते हैं, लेकिन वो अनुभव जो एक रियल में अनुभव होना चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो ये अनुभव हमें जब भी होता है जब हम फील्ड में खुद उतर जाते हैं। तो आज फील्ड का भी बहुत सारा अनुभव है दोस्तों। इस बिजनेस में मैं आई तो थी एक बीमारी के जरिए, जैसे कि आप सभी को पता है। और जिस समय इस सिस्टम में आई थी उस समय मुझे नेटवर्किंग की ताकत बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन एक प्रोडक्ट की ताकत समझ में आई। इसके बाद मैंने बिजनेस को किया, बिजनेस की ताकत को समझा। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत मेरी यहाँ से नहीं है, शुरुआत मेरी और भी कहीं से है। जैसे कि सपने हर लेडीज के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर गृहस्थी में फंसकर अपने सपनों को ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि शायद औरत के लिए एक सपना सोचना भी एक गुनाह है। और आज मैं फील्ड में मिलती हूँ, जितनी भी लेडीजों से मिलती हूँ, तो कहीं ना कहीं सारी प्रोसेस में होती हैं, उस कंफर्ट जोन में होती है जो कहीं ना कहीं मैं भी थी। और चाहत हर एक लेडीज के अंदर होती है कि अपने सपनों को पूरा करूं, लेकिन सपने ही खत्म कर देते हैं दोस्तों। लेकिन आज ये अवसर ऐसा मिला है हम सबको, हर एक लेडीज को, हर एक हाउसवाइफ के लिए, कि अपने सपनों को पूरा करना। तो ये मौका मुझे भी मिला, 3 साल पहले मिला। लेकिन जब 3 साल पहले ये मौका मुझे मिला हुआ था, तो उस समय शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन सिस्टम में चलना नहीं आया था। और दोस्तों, जब वो कहते हैं कि बिजनेस में जिस दिन आपने शुरुआत की उस दिन से शुरुआत नहीं मानी जाती है। तो लगातार बराबर चलती रही और आज जो 2-2.5 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, दिल से मेहनत कर रही हूँ, और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। लेकिन हो सकता है कि 1 से 1.5 साल में जो चली और फील्ड में बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई, तो अगर उस नेगेटिव को अगर मैं देखती कि मार्केट में बहुत सारे लोग नेगेटिव करने वाले मिलते हैं, तो मैं नेगेटिव भी हो जाती। लेकिन नेगेटिव होती तो आज शायद आप सबके बीच में मीटिंग सुना नहीं रही होती, पता ही नहीं होता मेरा मैं कहाँ हूँ। तो नेगेटिव होना एक प्रोसेस है, लेकिन उस तोड़ में ही अपने आप को बनाना होता है। जहाँ लोग आपको तोड़ते हैं, लेकिन जिद आपकी होती है कि हमें अपने आप को बनाना है। तो मेरी भी जिद थी कि सिस्टम की जानकारी मुझे पूरी हो चुकी थी कि यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और बराबर चलती रही। आज शुरुआती दौर में कुछ लोग मिले, कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनको हमेशा देखती हूँ जो लोग कामयाब हो गए। तो दोस्तों, क्योंकि हम सब एक इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो एक कामयाब होने के लिए आए हैं, तो कामयाब लोगों को ही देखना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उन लोगों को देख लेते हैं जो नाकामयाब हैं। सिस्टम में किसी सिस्टम को शुरू किया, लेकिन वहां पर वो फेल हो गए। हो सकता है कि
जिस भी कंपनी में वो फेल हुए हों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो, मैं कंपनी को नहीं बताऊंगी कि कोई कंपनी खराब होती है, तो कहीं ना कहीं खुद में ही कमी होती है। लेकिन आज जेएमबीडी जैसा सिस्टम, जेएमबीडी जैसा प्लान, जेएमबीडी जैसे रेट, जेएमबीडी जैसा पे आउट शायद है किसी कंपनी में होगा। तो आज नंबर 1 प्लान है जेएमबीडी का। मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं, मैं देखती भी हूँ, लेकिन एक जेएमबीडी जैसा प्लान नहीं है। और कहानी आज मैं नहीं सुनाऊंगी अपनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी कहानी कई बार सुन चुके हैं। तो आज मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगी अपनी। दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था बिजनेस को, और जैसे कि निगेटिव हुई, मैं भी हुई, ये एक मानव नेचर है, लेकिन दिल में एक ही जिद थी कि मुझे कामयाब होना है, और उसके लिए बराबर चलती रही। लोग मिले, क्योंकि संकल्प था, मेरा दिल से संकल्प था, और है, आगे भी रहेगा। लेकिन जब नेगेटिव हुआ करती थी तो अपने अपलाइन से बोल लिया करती थी, नहीं सर अब कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोगों ने नेटवर्किंग को, सभी लोग जानते हैं नेटवर्किंग को, लेकिन उस समय मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मार्केट में निकली तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि हर किसी ने इस बिजनेस को किया है। लेकिन फिर भी मैंने यही देखा कि अगर इन्होंने इस बिजनेस को किया है तो कामयाब नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी गलती है। और सर हमेशा समझाया करते थे हम सर, और फिर मैं बातों में आकर अपना फिर शुरू कर देती थी कि चलो होगा, फिर होगा। और हकीकत है, जब हम अपने अपलाइन की बातों को मानते हैं तो वो हकीकत होता है, क्योंकि हमें अनुभव नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा अनुभव हमारे अपलाइन को होता है, जो कि कहीं ना कहीं होम सर का था, 10 साल का अनुभव था फील्ड का, और वही वो अनुभव मुझे बताया करते थे, लेकिन सुना नहीं करते हैं। तो ये हमारी कमी थी, ये हमारे अंदर कमियां थी, उन कमियों को निकाल ली, और आगे भी चाहूंगी कि ये कमियां ऐसी दोबारा फिर ना आए। और आज लोग भी मिलने लगे। अगर मैं शायद ना चलती उस समय बैठ गई होती, तो ना ही है मुझे आज नोएडा में इतनी अच्छी टीम मिलती। मैं धन्यवाद करती हूँ नोएडा की सभी टीम का, और धन्यवाद करती हूँ ग्वालियर में भी सभी टीम का। जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी चलना शुरू किया, और जो बैठे हैं उनको भी चलाना है। ये भी मेरा एक विचार है कि जो आज बैठे हैं, एक ना एक दिन वो भी चलने लगेंगे। तो दोस्तों, फील्ड में जाना है, लेकिन फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन उनके आगे हमें कभी भी, कहते नहीं कि शुरुआती दौर में शायद मैंने भी किया होगा, और उस चीज को मैं समझ चुकी हूँ, क्योंकि कहते नहीं उलझना, तो उलझना नहीं है, हमें सुलझना है, और फील्ड में लोग उलझाने वाले ही मिलते हैं। तो आज फील्ड में चल रही हूँ, और आज जो मीटिंग हो रही है इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखा। रमेश सर की मीटिंग जो होती है, जबरदस्त मीटिंग होती है, कि अपने आप को, मतलब एक पारिवारिक एक रिश्ता देना, लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना, और जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो टीम आपकी दोस्तों बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ आपकी टीम पहुंच गई। और यहाँ तक के सफर में मेरा सपोर्ट बराबर मुकेश सर का रहा, जो कि मुकेश सर के द्वारा एक डीपली जानकारी, छोटी जानकारी, बारीकियों से जानकारी जो देते हैं,
आज उसकी वजह से मैं इस सिस्टम में चल पा रही हूँ और पूरा सपोर्ट रहता है। और धन्यवाद लक्ष्मी मैम का, जो कि फील्ड में उतरी तो एक मैम का भी बहुत अच्छा सहयोग मेरे साथ रहता है। ओम सर का सहयोग रहता है और रमेश सर का भी सहयोग। और आज सहयोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से हर एक लीडर का सहयोग है। सहयोग सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो आपके साथ फील्ड में चले तभी आपका सहयोग होगा। सहयोग जो हम सीखते हैं लोगों से, हर एक लीडर से सीखते हैं। और आज बहुत अच्छा लगता है कि चाहे वो अमित सर हो इटावा से, बहुत ही सपोर्ट मिलता है। आज जो कभी मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाती थी, लोगों को जानकारी नहीं दे पाती थी, मैं धन्यवाद करती हूँ अमित सर का, क्योंकि आज प्रोडक्ट के बारे में, बीमारियों के बारे में लोगों को बता पा रही हूँ। जिस तरह से प्रोडक्ट देना है, आज पूरा सहयोग है। और जो मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर का भी। सीके सर की मीटिंग जो होती है, लाजवाब मीटिंग होती है। और अवतार सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। जो जबरदस्त मीटिंग होती है, बहुत ही हौसला मिलता है दिल को, और आगे बढ़ने के लिए सबका सपोर्ट रहता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर पाऊंगी, क्या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक हौसला हर जगह से मिलता है। और इस हौसले के ऊपर भी मैं एक छोटी सी कहानी रखना चाहूंगी। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज हमें हमारी टीम को भी बुलवाना है, क्योंकि हम जो चल रहे हैं टीम के साथ ही चल रहे हैं, और टीम को भी सिखाना है कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तो कहीं ना कहीं जब टीम भी बोलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे नहीं करना है, हम सबको करना है। और जैसे कि अभी रमेश सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा फन खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 100% ये सच है कि कहीं ना कहीं ये मानव नेचर है। अगर हम कुछ छोटा सा काम अच्छा कर देते हैं तो एक अपने आप में आ जाता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये मैं एक दिन खत्म हो जाता है। तो मेरा फन नहीं करना है, और हम सबके साथ हुआ है, हमारा साथ, हम सबका साथ, हम सबका साथ और विकास। तो इस हौसले के ऊपर में एक छोटी सी कहानी है जो मैं रखना चाहूंगी आप सबके बीच में। अभी तक मैंने कोई कहानी तो नहीं सुनाई जो मीटिंग में, लेकिन आज विचार हुआ कि एक कुछ कहानी सुनाई जाए। दोस्तों, कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। और चिड़िया की जो मैंने कहानी को पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, जो कि एक चिड़िया का एक घोंसले के ऊपर है, और उस घोंसले में ही एक अपना हौसला छुपा है। तो दोस्तों, कहानी चिड़िया की है, चिंकी चिड़िया है, जो कहीं मैंने पढ़ी थी। तो चिड़िया क्या करती थी दोस्तों, सर्दियां जो आने को थी, और चिंकी नाम से चिड़िया थी। तो चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था, जो उसने पहले कभी बनाया होगा। तो उसने एक दिन सोचा कि एक नया घोंसला बनाते हैं, ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के खेत में चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी, और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया उसने। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण
उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी घोंसले में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों? क्योंकि किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी चिड़िया की आंखें भर आईं और वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाकर तिनके चुनने लगी, उस दिन की तरह जैसे उसने पहले घोंसला बनाया था। और उसी दिन की तरह फिर वो उसी तरह से आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। तो जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है दोस्तों, हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोने लगते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपने गुस्से को निकालने लग जाते हैं उनके सामने। तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सहन शक्ति की जरूरत है, क्योंकि हम सबके साथ ये हो भी रहा है और आगे होगा भी, चाहे वो घर से हो चाहे वो फील्ड से हो। लेकिन हमें वहां पर एक गुस्सा नहीं दिखाना है। तो कहीं ना कहीं उस चिड़िया ने भी अपने गुस्से को कहीं नहीं निकाला, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते कि हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा नहीं सही करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन वो चिंकी चिड़िया जो थी, चिंकी चिड़िया जो थी और उसकी सोच एक छोटी सोच नहीं थी, उसकी एक बड़ी सोच थी। और वो बड़ी सी कहानी उस दोबारा से उसने उस घोंसले को बनाया और ठीक किया। तो ऐसे ही हमें भी अगर कोई गलती हो जाती है किसी से या कुछ काम बिगड़ जाते हैं, गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन उन गलतियों को भी नहीं पकड़ना है। तो सीख हमें मिलती है यहाँ से। घोंसला उजड़ जाने के बाद जब वो चिड़िया चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने में, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर एक नया घोंसला तैयार किया। तो आज हमारी टीम में भी शायद कहीं ना कहीं टीम बनाते हैं और टूट जाती है। तो मानव नेचर शिकायत करते हैं अपने अपलाइनों से, अपने गुरुओं से, अपनी टीम से। तो वहां अगर इस तरह से हम करेंगे तो एक शिकायतों से कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को एक उदास नहीं रखना है, अपने आप में एक हौसला बनाए रखना है। और आज इस कहानी से भी हम सबको यही सीख मिलती है, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी ऊर्जा गुस्से और शिकायत में ही न गंवा दें। ऐसा करना हमें हमारा ही लॉस है कहीं ना कहीं। तो गुस्सा एक नुकसान पहुंचाता है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उससे अनदेखा ही करते रहें। तो अपने आप में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े करने के लिए ये जिंदगी छोटी है, इसे बेकार भी
बेकार की चीजों में नहीं गंवाना है। और ये सीख हमें इस एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया के कहानी से मिली। और ये विचार हमारा है कि हम सबको भी एक हौसला बनाकर रखना है। दोस्तों, मैंने भी बहुत शुरुआती दौर में मेहनत की। आज मैं आप सबको मीटिंग जो ग्वालियर से ही दे रही हूँ, जो कभी मैं 3 साल से ग्वालियर में चक्कर लगा रही हूँ। ग्वालियर में आज मेरा स्टोर खुला है, लेकिन शायद 3 सालों से मैं सामान ढो रही हूँ। लेकिन आप सभी ने देखा होगा मुझे फोटो में कि कितनी मैं मोटी ताजी हूँ। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं शरीर काम नहीं देता है। आपके अंदर आपकी सोच कितनी बड़ी है, आपका हौसला कितना बड़ा है। मेरा शरीर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हौसला कितना बड़ा है ये मुझे ही पता है। और उस हौसले के साथ मैं जेएमबीडी बिजनेस को कर रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं उस अपलाइन का, उस गुरु का, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। और वो गुरु हैं हमारे डायरेक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव दद्दा जी, क्योंकि आज इस सिस्टम को बनाया और हम सारी लेडीजों को एक ऐसा मौका मिला काम करने का, सारे सपनों को पूरा करने का। और आज चलती रही तो ग्वालियर में आज दीपा जी के घर पर हूँ। आज बहुत अच्छी लेडीजों की टीम भी निकल कर आ रही है। और दीपा जी के घर पर भी एक अजनबी शायद इस सिस्टम में ना होती तो एक अजनबी ही थे, लेकिन एक परिवार की तरह आज आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि आज 10 दिन के लगभग हुआ जा रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन एक परिवार की तरह। और बहुत अच्छा लग रहा है। और दीपा जी के घर में सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, जिनके साथ दीपा जी के साथ सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। चाहे उनके सास ससुर हो, सासू माँ है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ससुर, सभी लोग एक जेएमबीडी को। दोस्तों, जब परिवार पूरा फैमिली किसी काम में जुट जाती है ना, तो कामयाबी वहां पर देर नहीं लगती आने में। और आज तो इस बिजनेस में, इस सिस्टम में इतना अच्छा प्लान जो आ चुका है, शायद वो 3 साल पहले होता तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। लेकिन कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के साथ चलती रही और आज वो प्लान आ गया है, जो कि अगले 2 साल में कहाँ होंगी पता नहीं। लेकिन आज मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारी बहनें हैं, जो कि हर हर एक बहन को कामयाब करना है, हर एक लेडीज को कामयाब करना है। और हर एक लेडीज के लिए मैं एक उदाहरण बनना चाहूंगी। बहुत सारी लेडीज आई थी, गई थी, लेकिन एक संकल्प करके रखा है कि मुझे कामयाब होना है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं आज, और कुछ लोगों को मौका भी देना है बोलने का, जो कि पिछली बार मुकेश सर की मीटिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों को मौका देना था। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी टीम में मैं सभी को मौका दूं। और सबसे पहले मौका मैं देना चाहूंगी नोएडा से केला देवी जी को देना चाहूंगी आज। और चाहूंगी कि मैम अपनी बातों को रखें और किस तरह से मेरे से मुलाकात इनकी हुई, और सारी बातों को केला देवी ही जी रखेंगे अपनी बातों को। तो चाहूंगी कि सर इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। जय जेएमबीडी मैम। जय जेएमबीडी। हेलो जी जी, जय जेएमबीडी, बोलिए। मेरा सबको नमस्कार। जी मैम, नमस्कार। और तो मैं ज्यादा किसी को नहीं जानती हूँ। मुकेश सर को जानती हूँ, अलका मैम, बबता मैम को जानती हूँ, अलका सिसोदिया मैम को जानती हूँ, सबको मेरा जय जेएमबीडी। मैं हेलो मैम, जी जी, आवाज आवाज आ आ रही रही है, है? आप बोलते रहिए। जी हेलो
आ रही है मैम, आ अभी रही है, आप बोलते रहिए। मैं इसमें दिक्कत थी मुझे, मेरे ऊपर अलगा सिसोदिया रहती थी, उन्होंने दवा खाई थी, उनकी रसौली थी, एक 45 mm की, एक 55 mm की, उनको उनसे बहुत फायदा मिला था। और उसके बाद मेरे बच्चे नारियल का वो लेने गए थे, तो उन्होंने, अम्मा ने देखा था, बताया था कि भाई किस लिए ले जा रहे हो, कि मेरी मम्मी बहुत परेशान है, बवासीर हो रहा है उन्हें। अम्मा आई थी मेरे पास में, उन्होंने मुझे बताया कि ये अलका चौहान मैम को बुलाया, ये मेरे पास आई थी, जब भी बुलाया जब भी तुरंत आई थी दोनों मैम, अलका मैम और ऊपर सिसोदिया मैम। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत समझाया, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो अच्छा है, मुझे डेमो भी दिखाया था इन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा, कुछ कुछ नहीं लगा, तो फिर मैं यहाँ अगापी मीटिंग में भी गई थी। फिर मुझे थोड़ा विश्वास हुआ, तो फिर मैं वहाँ दिल्ली गई थी मीटिंग में, और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे, कह रहे चलो हम देखते हैं, जाते हैं क्या है। वहाँ गई तो वहाँ भी सबने प्रोडक्ट की अच्छी सी जानकारी दी थी, तो हमें वहाँ से किट ली थी। उसके बाद हमने दवा खाई, तो हमें दूसरे ही दिन आराम पड़ गया था। ठीक होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना लग गया था, लेकिन आराम मुझे दूसरे दिन से ही बहुत अच्छा लगा। मैं कोई भी मदद लेती हूँ तो अलका मैम से लेती हूँ, अलका मैम चौहान से, और उससे ज्यादा अच्छी मदद लेती हूँ तो मुकेश सर की लेती हूँ। तो उन्होंने सब, और उसके बाद में फिर मैं ठीक हुई, तो मैं 15 दिन बाद सामान लाना मैंने शुरू कर दिया। सामान लाने के बाद फिर मैंने बांटना भी शुरू कर दिया, फिर फायदा हुआ। 1 महीने में 6,000 का प्रोडक्ट मैं निकाल भी चुकी हूँ बाहर, और मुझे अच्छे से जानकारी थोड़ा थोड़ा होती चली जा रही है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कम कर रही हूँ मैं। अब देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें चलने से। थोड़ा बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, इसी चक्कर से मैं घर में ही रह जाती हूँ, और आगे बढ़ने के चांस है मेरे अच्छे हैं। सोच रही हूँ कि आगे मैं जल्दी आगे बढ़ूँ, और मेरे एक दो कस्टमर, दो चार मेरे गांव में ही बन जाए, और वहां भी मैं किसी को और करवाऊँ। जी मैम, और हेलो। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा बोला, आज आपने पहली बार बोला, तो बहुत अच्छा बोला आपने। और दोस्तों, इनके बारे में बताया जाए, जब मैं इनके पास गई थी, मैम के पास, और इनको जब उस समय पाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, शायद मैं 3-4 बार गई तो कभी इन्होंने बैठकर मुझसे बात नहीं की, बराबर लेटी रहती थी। लेकिन इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया कि हम कहीं की फ्री सस्ती दवाइयाँ थोड़ी मिल जाएं, या अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भाग रहे थे, और बराबर चलाती रही ये इलाज, लेकिन वहां से इनको रिस्पांस कोई नहीं मिला। तो आखिर में फिर इन्होंने समझा, और सीधा 5,000 से इन्होंने ज्वाइनिंग की, और जैसे कि अभी बताया कि 2 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो गया। जब 3 से 4 दिन के बाद में इनके पास पहुंची, तो इनके चेहरे की चमक ही अलग थी। तो दोस्तों, एक प्रोडक्ट में बहुत ताकत है, जेएमबीडी में, और एक ऐसे प्रोडक्ट है जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति से यूज कर सकता है। तो आज सभी को पता है कि कंपनी का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाए। आज कंपनियां तो बहुत सारी चल रही हैं दोस्तों, लेकिन प्रोडक्ट इतना महंगा होता है कि गरीब इंसान उसे 10 बार सोचता है कि इसे मैं कैसे खरीदूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं दत्ता जी का, इतने शानदार प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और इतने अच्छे रेट, जो एक गरीब व्यक्ति भी इसे यूज करके ठीक हो सकता है। और ये दुआएं आज हम सबको मिल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैम ने ठीक होने के बाद, अभी इनको 1 से 1.25 महीना हुआ होगा, और 6,000 रुपए का इन्होंने सामान भी निकाल दिया। 15 से 2,000 के बीच में इन्होंने रिटेलिंग एक्स्ट्रा पैसा भी कमा लिया, ये बताना भूल गई। लेकिन शायद अगर प्रोडक्ट यूज ना करती और उसकी ताकत को ना समझती तो किसी को बता पाते। तो सबसे पहले खुद यूज करना होता है, खुद की बीमारियों को भगाना होता है। तो बहुत अच्छा लगा मैम, धन्यवाद। और आगे बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे कामयाब होना है, एक बड़ी सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना है।
और इसी गांव क्रम में के भी साथ बहुत दवा लगा रहे थे, पर मैं गांव में पहुंच नहीं पा रही अभी। जी मैम पहुंच जाऊंगी। तो थैंक यू मैम आपका। हल्का से सौंधिया का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। जी मैम बोलिए। जय जैन दीदी सभी को। मेरा नाम जय जय। सौंदिया है। मैं पीछे आगरा से हूँ, नोएडा में रहती हूँ इस समय। 5-6 साल से नोएडा में रह रही हूँ। इस सिस्टम में मैं अपनी हेल्थ के थ्रू आई। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी जैसे कि रिसोली की, उसके जरिए तो काफी अच्छा लग रहा है आके। तबीयत भी ठीक है और काम भी अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट भी मतलब निकल रहा है। बहुत ज्यादा आप लोगों की तरह तो स्पीड में नहीं चल रही हूँ, आराम आराम से चल रही हूँ। लेकिन जैसे कि बाहर निकलते हैं तो काफी लोगों से मुलाकात होती है, तो बताते हैं तो कुछ लोग समझ भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। तो रिजल्ट हाँ में ही आता है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुन के भी अच्छा लगता है कि हम जिस कंपनी में जुड़े या जिस प्रोडक्ट में हम जुड़े वो इतना अच्छा है जो कि हमें ना सुनने का मौका नहीं मिलता, अच्छा ही मिलता है। तो इस चीज से भी हमें काफी मतलब अच्छा फील होता है कि चलो किसी अच्छी जगह पे हम आ गए जहाँ से जो कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई हमसे ऐसे ना कहे कि मतलब कहाँ। बहुत से लोग बोलते भी हैं ऐसा कि जैसे कि बाहर फील्ड में निकलते हैं, हम लोग कल गए थे तो एक जगह कुछ लोगों ने इस तरीके से बात की तो थोड़ा अजीब लगा, नेगेटिव हुई। मैंने बोला भी, बबीता मैम और हम दोनों लोग गए थे। लेकिन वही है कि जहाँ पे 4 लोग हमें ऐसे मिलेंगे तो कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं। 1-2 लोगों से मतलब ऐसा थोड़ा नर्वस सा फील हुआ, लेकिन 2 लोग हमें इतने अच्छे मिले जिनसे सुन के उन्होंने हमारी बात को भी समझा और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी बातों को लिया। तो उन्होंने समझा भी, बताया कि ठीक है, हाँ ये अच्छा काम है, काम करने में कोई बुराई नहीं है और काम ठीक है। प्रोडक्ट की भी ताकत बोले एक पता नहीं कौन सी कंपनी का बताया था, तो बोले कुछ काम यूज कर रहे हैं कि अच्छा है। मैंने कहा हाँ, हमारी कंपनी का यूज कीजिए। तो बातचीत हुई है, वो ज्वाइनिंग के लिए भी बोल रहे हैं और वैसे भी मतलब प्रोडक्ट की भी बात हो चुकी है। तो काम मतलब इसके प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं जो कि हमारे आसपास में भी काफी लोग यूज कर रहे हैं, तो सब लोग अच्छा बता रहे हैं। तो ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। और बाहर अभी कहीं ज्यादा अपनी तरफ सोच रहे हैं जाने के लिए, वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रहे। मन में बहुत कुछ है लेकिन इस समय अभी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी इस समय। लेकिन मन मेरी मतलब सोच ये है कि मैं इस काम को पूरे उससे करूंगी, दिल से। दिल में ठान रखा है कि काम जेएमबीडी में ही करना है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन करना जरूर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंसान एक मतलब इज्जत से और काम कर सकता है, पैसे भी अच्छे कमाएगा और नाम भी मिलेगा। तो जी मैम, और बहुत जरूर बहुत ही जल्दी आपको नाम सम्मान भी मिलेगा और आप भी बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जब हम शुरुआती दौर में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को नहीं बना पाते हैं। लेकिन जब हम लोगों को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, और आपने एक अच्छी बात कही कि एक
ठान लिया है मैंने भी कि करना है तो जेएमबीडी को ही करना है, भले ही टाइम लगे। तो ये मन में ठानना बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ठानते ही नहीं है कि हमें कुछ करना है। तो ये विचार लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो करके कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। तो ऐसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ठान लेते हैं तो जरूर होता है। तो पूरा सहयोग रहेगा, और हम सबको मिलकर, एक कहते नहीं है कि नारी शक्ति जब जाग जाती है तो सारी शक्तियां फैल हो जाती है। तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है और अपनी शक्तियों को जगाना है। और आज हम सभी के बीच में एक लेडीजों का बहुत अच्छा ग्रुप बन रहा है, और इसे बनाए रखना, साधे रखना, ये हम सबकी एक नारी शक्ति का ही काम है। और इस कंपनी को आगे तक ले जाना हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। तो आज जो बोल रहे हो बहुत ही अच्छा है, और आगे भी इससे भी अच्छा बोलोगे। और इसके बाद मैं अगला मौका देना चाहूंगी, ग्वालियर से देना चाहूंगी दुष्यंत जी को, जो कि दीपा जी के हस्बैंड है। चाहूंगी सर आप भी अपने 5 मिनट अपनी बातों को रखें, और आज पहली बार आपको ये मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ने कहा था कि नहीं मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन चाहूंगी कि वो बोले, अपना नाम बताएं, अपना काम बताएं, कैसा लगा। और सबसे पहले मुलाकात इनकी जो रमेश सर से हुई, बेहतरीन मुलाकात हुई। तो अपनी बातों को रखें सर। जय जय एमबीडी। जय जय एमबीडी सर। हेलो। जी आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं जो है दुष्यंत सिंह पवैया फ्रॉम ग्वालियर, दीपा जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी मैडम जो है कम से कम 2.5-3 साल से ज्वाइन थी इसमें। मैं जॉब में था, लेकिन उन्हें 1-2 साल बाद बताया भी था कि मैंने ये ले लिया वो ले लिया। तो मैंने यही कहा, मैंने यार क्या ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये मार्केटिंग क्या है ये। नहीं, वहां से अलका जी के द्वारा आया था प्रोडक्ट, तो मैंने कि यार कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, और दिल्ली वाले बेवकूफ बनाए जाएंगे और कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद मैं अभी 1-1.5 महीने से फ्री हूँ, जॉब छोड़ के बैठा हूँ अभी। और 1-1.5 महीने में हमारी अपलाइन थी वो सरोज जी, वो आई थी, तो एकदम शाम को आ गई अचानक। वो बोली कि आपको जो है वो इटावा चलना है। तो इटावा मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं, इटावा चलना है आपको। तो मैंने मना किया, बहुत मना किया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैडम तो हमारी वो थी, उनको तो अंदर था, कम से कम ज्वाइन थी 1.5-2 साल से, लेकिन वो नहीं बोल पाई। लेकिन फोर्स मेरे को ही दे रही थी वो कि नहीं, आप और मैडम दोनों चलो। तो मैंने मना किया, मैंने कि नहीं, मैडम को ले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, तो बोली कि क्या कर रहे हो, ये वो फलान ढिकान। में घर पे ही बैठा हुआ था, तो नहीं जबरदस्ती मन मार के। मुझे मालूम था कि मार्केटिंग क्या है, मतलब जहाँ बैठ जाओगे वहां जो है माइंड डाइवर्ट ही होगा। तो मैं गया, मन मारते हुए गया,
इटावा गया, इटावा पहुंचा, सरोज जी भी थी, हमारी मैडम भी थी, और इटावा सेमिनार लिया हमने। सेमिनार लिया तो वहाँ पे इटावा के लोग भी थे। अच्छा उद्घाटन हुआ उनका, और अच्छा स्वागत भी हुआ सब लोगों का। और मैं तो बस एक साइड बैठा रहा कुर्सी पे, और हमारी मैडम भी शायद एक साइड बैठी रही थी थोड़ी। और अलका जी को जो है सब लोग जानते थे। तो जो है रमेश सर और अमित राजपूत जी आए लास्ट में, और रमेश सर ने जो अपना मतलब एक जो है प्रैक्टिकल जो दिखाया उन्होंने, जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल जो दिखाया, क्या है कि कंपनी से लेके कंपनी से लेके स्टोर तक का एक प्लान दिखाया उन्होंने। बहुत जबरदस्त प्लान दिखाया उन्होंने। तो क्या कि वो मुझे कुछ अच्छा लगा। हाँ कुछ है इसमें दम। तो मैं देखता रहा, सुनता रहा, सब चीज बारीकी से ली। और अमित राजपूत जी थे, उनको भी उस दिन गाड़ी अचीवर में मिली, 4 व्हीलर अचीवर बने वो उसी दिन वो। और रमेश श्रीवास जब भी कह गए थे वो कि मैं जो है 9 नंबर रूम में हूँ, यानी 8 नंबर रूम में हूँ, जिसको मिलना है वो मिल लेना। वो मेरे दिमाग में था कि ये कहाँ मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था ये कहाँ मिलेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम था कि शायद 8 में या 9 में रूम में मिलेंगे। गाड़ी का उद्घाटन हुआ, सब कुछ हुआ, कई लोग थे, भव्य स्वागत हुआ, नाश्ता पानी सब हुआ। उसके लास्ट में सब लोग आना जाना चलता रहा, जो जाना था वो चले गए, जिनको रुकना था वो रुक गए। तो क्या है कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि 8 नंबर 9 नंबर रूम है कि 10 नंबर रूम है, कौन सा रूम है। लेकिन क्या है कि सरोज जी थी, मेरी मैडम थी, उनके द्वारा मैं पीछे पीछे चलता गया, और वहां जो है रूम पे पहुंचा। तो वहां पे जो है कई लीडर थे, इटावा के कई लीडर लोग थे, जो है सेमिनार में अपना अपना योगदान दे रहे थे। उनको मैं समझ तो चुका था, हाँ ये लीडर लोग हैं, इस कंपनी में ज्वाइन है 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, जब से हैं वो हैं। लेकिन मैं सुनता रहा। तो मैं जो है रमेश श्रीवास्तव जी के बेड पे बैठ गया। और भी लोग बैठे थे जो बाहर से आए हुए थे, सबको वो प्लानिंग बता रहे थे एक एक करके, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये इस इसका ऐसा प्लान चलेगा, उसका ऐसा प्लान चलेगा, यहाँ पे आप ये करोगे, वहां आप ये करोगे। लेकिन उनकी जो वाणी की मिठास थी उसने मेरे दिल में गहराई कर दी। उनकी जो वाणी की मिठास थी मेरे दिल में गहराई कर दी। लेकिन वो गहराई को मैं देखते हुए, सोचते हुए, रमेश सर जी की बात सुनते हुए थोड़ा मैं सोचा, बहुत सोचा, कम से कम बहुत सोचा। लेकिन मेरी रमेश जी से बात भी हुई थी जब मैं लास्ट में आ रहा था। तो रमेश सर जी जो है, मतलब बीच की बात तो मैंने क्लोज कर दी, वो थोड़ा थोड़ा टॉपिक दूसरा है। लेकिन जब मैं निकला वहां से गली में निकला तो रमेश सर जी ने मेरे को बुलाया, हेलो। तो मैं गया उनके पास, तो उनने मेरे को एक ही बार बोले, तो कोई बात नहीं, आप ग्वालियर में स्टोर पर
स्टोर ओपन करो। और कई बात कही थी, लेकिन क्या है कि वो चीज बताने वाली नहीं है। बात कही, गहराई वाली बात कही। तो मैंने जो है वहां चलते सोच लिया कि यार स्टोर ओपन करना है। और उसके आने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सोचता रहा। लेकिन मैंने लास्ट में निर्णय यही लिया कि जो मिठासपन है वो वहीं आएगा, गहराई में ही मिठासपन है, जो सोच है उसमें ही मिठासपन आएगा। तो मैंने जो है जय माता वैष्णो देवी का नाम लेके मैंने स्टोर ओपन कर दिया। और मैं अब प्रयास में हूँ। मेरी मैडम अब प्लान में है, मैं नीचे हूँ। हालांकि मैंने मैडम का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जॉइनिंग नहीं की है। लेकिन मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ। एक पेड़ के नीचे खड़े होके एक टहनी को पकड़ रहा हूँ, एक डाल को पकड़ रहा हूँ। डाल टूट रही है, टहनी टूट रही है, लेकिन फिर भी मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए उत्साहित हूँ, बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि मुझे इस पेड़ पे ऊंची टहनी पे जाना है, सबसे ऊंची टहनी पे। लेकिन वो टूट रही है, लेकिन टूटेंगी कब तक? टूटने दो। लेकिन मुझे जो है चढ़ना है तो चढ़ना है। तो मैं इस उत्साह से, अपने पूरे दम से और सब चीज से मैं जो है पूरे पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ। और मैं चढ़ूंगा। और आप लोगों का साथ चाहिए, जेएमबीडी वालों का, जो भी हैं मेरे साथ दें। बस मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बस मेरा साथ दें और साथ चलते रहें। तो मेरा जो है के थोड़ा मन उतावला ना हो। बस चलना है तो चलना है, बस चलते चलना है। और एक दिन ऊंची चोटी पे चढ़ के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे से। और सर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो बोलना नहीं चाह रहे थे उन्होंने आज इतना समय लेकर बोला। फिर कहते नहीं कि पहले हम सोचते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, और जब बोलने का मौका मिल जाता है तो हम छोड़ते नहीं है फिर। तो बहुत अच्छा लगा, आप बोले, अपने अनुभव को रखा। और शायद दीपा जी से मैं बराबर मिलती रही, लेकिन इनके हस्बैंड से मैं नहीं मिली एक बार, क्योंकि इनकी नौकरी ही ऐसी थी कि जब भी मैं घर आया करती थी नहीं मिलते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आज जेएमबीडी में कोई मिला है तो सबसे पहले इटावा में ही सबसे मिले हैं। और वो रमेश सर, अमित सर, उनकी सारी टीम से मिले हुए हैं। तो सर के लिए भी सर के पहले अपलाइन रमेश सर हैं, ये उनका मानना है। और अच्छी बात है कि शुरुआत इंसान की कहाँ से हुई है और कहाँ मिले हैं। तो आज वहां से जागरूक हुए, क्योंकि एक ऐसे कंफर्ट जोन में फंसे हुए थे जहां से निकलने का एक अवसर ही नहीं मिल रहा था। और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जॉब छूटी तो कुछ समझ में आया और इस सिस्टम को जाना, और आज एक इतना बड़ा निर्णय लिया कि स्टोर को खोला। और आज बहुत अच्छा स्टोर भी चल रहा है, 1 महीना हो जाएगा 4 तारीख को। और मेरा भी पूरा सपोर्ट रहेगा आप सबके लिए। और आज स्टोर भी अच्छा चल रहा है। तो लेकिन अपने एक सपने को बनाए रखना, अपने हौसले को बनाए रखना है, अपनी काबिलियत को कम नहीं होने देना है और आगे बढ़ना है। तो आगे मैं समय देना चाहूंगी, समय तो हो चुका है, लेकिन मैं एक बार दीपा जी को भी समय देना चाहूंगी कि आज 10 दिन से जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं कैसा लग रहा है और क्या अनुभव इनको हुआ है आज 10 दिन में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दीपा जी आप अपनी बातों को 5 मिनट में रखें
कि क्या रहा फील्ड में? हेलो जी हेलो दीपा जी, आ रही है आवाज, बोलिए। जय जय अम्मी जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अलका जी मेरे यहाँ आई हुई हैं और काफी अच्छा लग रहा है अलका जी के साथ काम करना। कभी भी मेरे मन में अगर कोई फीलिंग्स आती है या मैं ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही कर लिया, सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तो अलका जी मुझे एक बड़ी बहन की तरह सपोर्ट करती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे अप्लाई ना होके मेरी बहन है। हर चीज को बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल अपनी फैमिली मेंबर की तरह, अपनी बहन की तरह समझाना, रात के 12-12 1-1 बजे तक मुझे हर सिस्टम बताना, हर सिस्टम समझाना, हर सिस्टम की एक एक गहराई को। जब सारे लोग सो जाते हैं तब हम और अलका जी दोनों बैठे बैठे बस अपनी सिस्टम के बारे में बातें, जानकारी, हर तरीके की, हर बारीकी की जानकारी। जो गलतियां उनने करी वो गलतियां मैं ना दोहराऊं, इसकी भी जानकारी वो मुझे हर हर क्षेत्र में जानकारी दे रही है। और आज 10 दिन से उनके साथ फील्ड में जाना, वर्क करना, प्रोस्पेक्टिंग सिखाना, क्योंकि मैंने ज्वाइन जरूर कर रखी थी लेकिन मेरे को बिजनेस के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही मैं अब से पहले कभी फील्ड में गई थी। अलका जी के साथ ही मेरा फील्ड वर्क है जो भी है। लेकिन इन 10 दिनों में अलका जी ने मुझे 10 महीने का ज्ञान दे दिया और अब वो जाने के लिए भी बोल रही हैं लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन मैं उनकी मजबूरियां भी समझ रही हूँ कि उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, सबको लगता है कि मेरे बच्चे अकेले हैं। देखती हूँ अभी वो मेरा कितने दिन और मेरा साथ देती हैं। और मुकेश सर भी आए हुए थे अभी, थोड़ा उनको काम था, एक ही दिन उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मुकेश सर भी बहुत बहुत मतलब क्या कहूँ कि अगर दिमाग में कोई भी नेगेटिव बात आती है और सर से बात करने के बाद वो बात एकदम पॉजिटिव वे में, डबल पॉजिटिव वे में चेंज हो जाती है। सर का बात करने का जो तरीका है, जो समझाने का जो तरीका है, सर जब आए हुए थे तो मेरे घर में मेरी ससुर जी, ननद, मैं, हस्बैंड, हम सब लोग सर की बातें सुनते सुनते एक हम लोगों ने ऐसे ही बजा दिया। मतलब सर की और भी बातें, जैसे बिजनेस से हटके भी जो बातें सर बताते हैं बहुत ही अच्छी हैं। और अलका जी का, सर का, ओम सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, रमेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनने मुझे सिस्टम में, सबसे पहले अलका जी मुझे सिस्टम में लेके आई। आज इस सिस्टम के कारण काफी चीजें मेरे घर में जो मतलब निगेटिव हो रही थी, धीरे धीरे वो पॉजिटिव वे में चेंज होती जा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छी बात मेरी लाइफ की कि मेरे हस्बैंड पॉजिटिव होके आज वो मेरा सपोर्ट हर तरीके से करने के लिए तैयार है, हर तरीके से। तो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव बात यही है और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जेएमबीडी का और सारे सदस्यों का, ओम सर का, मुकेश सर का, रमेश सर का और अलका जी का, जो भी मेरी टीम अपलाइन है, मैंने अपने सरोज बुआ जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सिस्टम में लाए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं बड़े दद्दा जी का करती हूँ, मैंने सिर्फ अभी उनका नाम और उनको फोटो में ही देखा है। अगर भगवान ने चाहा और ऐसा ही सिस्टम मेरा चलता रहा, हस्बैंड का सपोर्ट मुझे मिलता रहा, तो हम 31 दिसंबर को जरूर दद्दा जी से रूबरू होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सिस्टम में लाने के लिए। और मैं अपनी पूरी आत्मा से और दिल से इस सिस्टम को करना चाह रही हूँ। और जैसा कि अभी मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर पहले बोला कि हम पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे पहुंचना चाहते हैं और हमारे जब सपने हमने जब इतने बड़े देखे हैं तो हम उनको पूरा भी करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और मेरी टीम मेरा पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है इस सब के लिए।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय MBD। धन्यवाद दीपा जी, और बहुत अच्छा बोला आपने। और जब सोच में उस टहनी को छूना आ गया तो हकीकत में वो टहनी छूने को मिलेगी। और आज बहुत अच्छे से दीपा जी ने इन 10 दिनों में सारा कुछ सिस्टम को समझ लिया, सीख लिया, जो मुझे 3 साल लग गए सीखने में, वो दीपा जी ने आज 10 से 12 दिन में सीख लिया। तो आगे चाहूंगी कि आप ऐसे ही अपने टीम को भी हैंडल करें, और आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, मेरा भी, और मेरा भी सहयोग आप सबके साथ रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लीडर, जितने भी साथी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। और आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा एक मीटिंग से ही रहता है, क्योंकि मैं किसी भी मीटिंग को छोड़ती नहीं हूँ। और आज पंजाब में भी जो 25 अक्टूबर को है, तो वहाँ की भी पूरी तैयारी है मेरी, और हम सब वहाँ की तैयारी कर रहे हैं और जरूर पहुंचेंगे, भले ही वो त्योहार क्यों ना हो। त्योहार तो आज तक बहुत मनाए, लेकिन उस त्योहार से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर की खुशियां हैं, लेकिन ये त्योहार आज इतनी बड़ी फैमिली के साथ मनाएंगे, और शायद ये त्योहार हम सब मना के हम तो ट्रेन में रहेंगे उस दिन, तो त्योहार ट्रेन में बीतेगा हम सबका। तो बहुत अच्छा लगा कि सर ने इनवाइट किया, बुलाया, तो मेरा जाना पूरा बनता है। और यहाँ से भी दुष्यंत सर का भी पूरा जाने का एक विचार है, तो ग्वालियर से भी जाएंगे, और वहां से नोएडा से भी बख्तर जी, मुकेश सर, सभी लोगों का जाना है वहां पर। तो पंजाब की मीटिंग में भी हम सब शामिल होंगे, और ये मीटिंग सेमिनार ही हमें आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सबको मीटिंग वहां पर लेनी है, और समय हो चुका है, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस अपने हौसले को बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना। और आज जो कि सपोर्ट हमारे गुरुओं का मिला है, मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, चाहे वो ओम सर हो, चाहे मुकेश सर हो, चाहे लक्ष्मी मैम हो, रमेश सर हो, और आज लेडीजों की भी बात की जाए तो रानी मैम है, स्नेहा मैम है, क्योंकि एक उस उम्र में शायद आज स्नेहा जी को देखकर मुझे अपना वो दिन याद आ जाता है। इस समय मेरे भी सपने थे कुछ करने के लिए बहुत, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं नहीं निकल पाई, और बहुत खुशकिस्मत हो कि आपकी फैमिली में आपके पिताजी और आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। तो एक दिन अपने पिता के लिए वो कर दिखाना है, जो हम बेटियों का एक लक्ष्य होता है कि अपने पिता के लिए एक चाहत होती है कि माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो उस उम्र में तो मुझे नहीं मिला अवसर, लेकिन इस उम्र में भी मिला है, तो मैं भी आज अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, हर किसी के लिए वो करना चाहूँ, हर किसी के लिए उदाहरण बनना चाहूंगी। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी अब। सभी को जय जय विधि, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय जय विधि।